ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलादिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ सद्गुरुदेवाय नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भक्ति योग नाम का अध्याय चल रहा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों प्रकार की भक्ति कैसे करें, इसके लिए अनेकों प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया। और उन साधनाओं में भगवान ऐसा भी कहते रहे कि अगर ये ना आवे तो ये कर लो, ये ना आवे तो ये कर लो। अनेकों प्रकार के विकल्प साधना करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के निमित्त अनेकों प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया गया। और ये 12वां अध्याय के पूरा होते ही गीता के 2 खटक भी पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। प्रथम खटक ये कर्म परक माना जाता है, तो दूसरा खटक उपासना परक माना जाता है। प्रथम खटक में कर्म योग की उपासना का वर्णन किया गया है। हम ये जो रोज़मर्रे के कर्म करते हैं, ये कर्म कैसे साधना हो जाएं, इस विषय पर विशद वर्णन तीसरे और चौथे अध्याय में किया गया है। बंधुओं, ये प्रथम खटक जीव के स्वरूप का निरूपण करता है। और जीव क्या करे कि वो अपना निज सहज स्वरूप, जो कि अंतर्यामी आत्मा सबका निज सहज स्वरूप है,
जो ईश्वर का अंतर्यामी रूप है, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, और दूसरे घटक में तत्परक कहलाता है। ईश्वर क्या है, उसकी महिमा क्या है, कितने देश में रहता है, एक देशी है या सर्वदेशी है, इसकी उपासना कैसे करें, इसकी उपाधि क्या है, इसकी उपाधि माया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान श्री कृष्ण की उपाधि, भगवान श्री कृष्ण का मन माया कहलाता है। ये माया बड़ी बलवान है, और माया ही जब विघटित होती है बंधुओं, तो हमारे और आपके शरीर के अंदर ये मन हो करके बैठ जाती है। इसलिए इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूतानामस्मि चेतना। ये सोने जागने वाली जो चेतना है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये मैं बना हुआ हूँ सबकी। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे चैतन्य हैं, एक ऐसी सत्ता है जो सबकी बुद्धि देश के पीछे विद्यमान है, हर प्राणी के बुद्धि देश के पीछे विद्यमान है। ये भगवान श्री कृष्ण की सत्ता, और ये अकेले एक ही चेतन है पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में भी। जिन्हों के लिए ऐसा कहा गया है, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। अनेक चेतनों को एक ही चेतन, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जो कि कभी ना तो सोता है न ही जागता है, सदा अलुप्त प्रकाश, कभी भी बुझने न वाला दिया। एक ऐसी चेतना, एक ऐसा ज्ञान स्वरूप सूर्य, व्यापक सूर्य, आकाश की तरह व्यापक चैतन्य सत्ता, जो ज्ञान स्वरूप है, जो कभी ना तो उदय होती है ना अस्त होती है, पर जो सत्ता ना उदय होती ना अस्त होती है, जिसकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इसी के द्वारा चेतना चेतना नाम एको बहु नाम, इस एक चेतन के द्वारा बहुत सारे चेतन जो कि सोने जागने वाले हैं, जिसको जीव चेतना बोलते हैं, जो हमारे आपके अंदर, हर किसी के अंदर ये चेतना विद्यमान है। जिसने कंप्यूटर बनाए, जिन्होंने फाइटर विमान बनाए, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, ऐसी जो ये सोने जागने वाली हमारी और आपकी तथा समस्त प्राणियों की जो चेतना है, उस महान ईश्वर से, जो कि सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, उससे ये आ रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी माया ही सबका मन बनी हुई है, इसलिए यदि मन को कंट्रोल करना है, तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा। साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो हमारे परायण हो जाए, हमारी शरण हो जाए, मन बस में हो जावेगा। वरना यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मनः। वरना बड़े बड़े विद्वान पुरुष यत्न करते रहे, पर उनकी प्रमथनशील इंद्रियां मन को साथ ले करके विषयों में चली गई और गर्त में गिरा दिया। जिनके उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। कभी बंधु आश्चर्य नहीं करना, भगवान की माया बड़ी बलवान है। कितना भी बड़ा हो, ईश्वर से बढ़कर के कोई नहीं है। ईश्वर की माया बड़ी बलवान है। इसलिए तपस्या की दृष्टि से बहुत बड़े चढ़े ऋषि महर्षि भी जब कभी अभिमान उन्होंने अपने जीवन में किया, तो वो तपः कर्म से अथवा
बहुत बड़े ज्ञानवान क्यों ना हो, ज्ञानवान पने से भी रहित हो गए, तपह कर्म से भी रहित हो गए। इसलिए परछिन्न व्यक्तित्वपना इन भगवान श्री कृष्ण को ये अहम अस्मि अभिमान ये अच्छा नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण व्यापक हैं और वो ये चाहते हैं कि जो ज्ञान मैं धारण किए हुए हूँ और मैं भी एक देह में हूँ, तो भी मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार और अधिष्ठान हूँ। आप भी वो ज्ञान प्राप्त करो। आप भी देह में रहते हुए भी देह से अलग हो जाओगे, जैसे कि हम हैं। देह के सारे कृत्य करते हुए देह के द्वारा होने वाले कर्मों के द्वारा तुम नहीं बंधोगे, जैसा कि मैं कर्मों से बंधता नहीं हूँ, क्योंकि ये जीव हमारा ही सनातन अंश है। मन और इंद्रियों से तथा देह से तादात्म्य होने की वजह से तथा जगत के प्रति सत्तित्व बुद्धि का आश्रय लेने की वजह से ये जीव संसारी हो गया है। जब से ये संसारी हो गया है, जब से जीव ब्रह्म बिल गायो, जब से उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप जो सत्तात्मक व सच्चिदानंद स्वरूप है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, ईश्वर का यही अंतर्यामी रूप है, जब इस अंतर्यामी रूप जिसको ब्रह्म कहते हैं, इससे जब से जीव हट गया और देह से जुड़ गया, तब से भयउ संसारी हो गया है। और संसार से जुड़ा होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हम संसार में भी हैं तो भी संसार से अलग हैं, हम देह में हैं तो भी देह से अलग हैं। हम देह से, मन से, इंद्रियों से कर्म करते हैं, पर हमें कर्म बांधते नहीं हैं। आप भी करें, हमारे ज्ञान को धारण करके इन कर्मों को करें, कर्म तुम्हें बांध ना सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, उपासना बताई, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नशा पापेन पद्म पत्र मीमांबसः। जैसे कमल का पत्ता, यदि उसके ऊपर जल गिर जाए तो तुरंत नीचे गिर जाता है, लुढ़क जाता है पानी, ऐसे ही बंधुओं ये कर्तापन से जब जीव रहित हो जाता है, जब कर्म की ग्रंथि कट जाती है, तो क्या है, मन अमन हो जाता है। मनस अमनि भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत उपलब्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो हमारी शरण हो जाओ, हमारे परायण हो जाओ, ये मन भी बस में हो जाएगा और ईश्वर की उपासना करके अपने को परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद का निश्चय करो। दरअसल ये श्रीमद् भगवद गीता तत्वमसि महावाक्य का व्याख्यान है। साया ऐसा अणमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। ये तत् तुम असी, वो तुम ही हो। ये सामवेद का छंदोक उपनिषद की श्रुति है, जिसमें छांदोक छंदोक जो उपनिषद है, जो सामवेद है, उसका महावाक्य का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें ये बात बताई गई है कि जीव में मन, इंद्रियां और देहाभिमान ये चीज़ें विद्यमान हैं। ये परमात्मा जब इनसे जुड़ जाता है, तब ये अंतर्यामी आत्मा जब इनसे जुड़ जाता है तो अपने को परिच्छिन्न मानने लगता है और जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। और यही परम ब्रह्म परमात्मा जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, अंतर्यामी आत्मा, जब माया देश से, माया मूल प्रकृति कहो, माया कहो, प्रधान कहो, जब इससे जुड़ता है तो ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, चूँकि माया व्यापक है इसलिए ईश्वर भी व्यापक है, और ईश्वर सर्वज्ञ है, सबके मन की जानता है। क्यों?
क्योंकि सारे मन उसका जो मन माया है उससे विघटित होकर के बने हैं। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, संपूर्ण भूत प्राणियों में विद्यमान है। तो हम इधर से यदि हम जीव और ईश्वर से एकता प्राप्त करें तो कैसे करें? इधर कर्तापन बाधित करें और देहाभिमान को त्याग दें। मन इंद्रियों का ये मैं नहीं हूँ ऐसा करके इनसे असंग हो जाएं। ये असंग ही इनका त्याग है। फिर बचा हुआ तत्व शुद्ध चैतन्य सत्ता बचती है। और यदि ईश्वर का माया भाग त्याग दें, उसकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमानपना, यदि इसका थोड़ी देर के लिए ईश्वर में से ये हटा दें तो वहाँ भी शुद्ध चैतन्य बचता है। जैसे कि छोटी लहर में छोटापन हटा दें और बड़ी लहर में से बड़ापन हटा दें तो H2O मात्र पानी छोटी लहर में भी है और बड़ी लहर में ही है, बड़ी लहर में भी वही है। गीता ये कहना चाहती है कि तुम चैतन्य सत्ता परम ब्रह्म परमात्मा से नित्य अभेद हो। यदि मन से तादात्म्य हटा लो, यदि परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन से अपने को असंग कर लो, देहाभिमान को बाधित कर लो, तो बचा हुआ तत्व वही वाला है जो ईश्वर में तत्व विद्यमान है। तो माया भाग इधर का त्याग कर दें, इधर का मन त्याग कर दें, दोनों में चैतन्य सत्ता एक ही है। वही ईश्वर का भी अस्तित्व है, वही जीव का भी अस्तित्व है। देह मन बुद्धि इंद्रियां आदि हमारा असली अस्तित्व नहीं, असली अस्तित्व तो अंतर्यामी आत्मा है। इसी प्रकार जीव ईश्वर भी जब अपनी माया उपाधि का त्याग कर देता तो महाप्रलय में फिर वो माया रहित निर्गुण निराकार हो जाता है, चैतन्य सत्तात्मक हो जाता है। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा जो जीव और ईश्वर दोनों का आश्रय है, उससे उसका अभेद, ये कैसे अभेद है इसका निरूपण इस 13वें अध्याय में आने वाला है। तो प्रथम खटक में जीव के स्वरूप का निरूपण, दूसरे में ईश्वर, तीसरे में इन दोनों की उपाधियां हटा करके जब देखा तो दोनों में चैतन्य सत्ता एक ही निकली। तो पता लगा ना तो मैं बंदा था, अर्थात मैं बंदा भी नहीं, अर्थात जीव भी मैं नहीं था, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना भी हमारे में नहीं था। जैसे लहर जो छोटी दिख रही थी तो पानी में छोटापन भी नहीं था और पानी में बड़ी लहर रूप बड़ापन भी नहीं था। पानी में छोटी और बड़ी दोनों में H2O मात्र पानी मात्र ही था, उसमें ना छोटा की कल्पना है ना बड़ा की कल्पना है। ऐसे जीव में जो चैतन्य सत्ता है और ईश्वर में जो चैतन्य सत्ता है उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है सत्ता, उसका नाम है सत, उसका नाम है चेतन, उसका नाम है आनंद, उसका नाम है सच्चिदानंद ब्रह्म। वो ब्रह्म की प्राप्ति कराना ही ये 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय का अभिप्राय होवेगा, प्रयोजन होवेगा। तो जीव और ईश्वर के स्वरूप का निरूपण हो चुका है, अब इन दोनों के अभेद का निरूपण होने वाला है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताने वाले हैं किस प्रकार से जीवात्मा ईश्वर से सदा अभेद है, परम ब्रह्म परमात्मा से सदा अभेद है। इस बात का कथन अब 13वें अध्याय में किया जाएगा। जीव और ईश्वर के स्वरूप का निरूपण हो गया है। अब जीव और ईश्वर अभेद कैसे हैं इस बात का वर्णन आने वाला है। दृष्टांत से ऐसे समझें कि छोटी लहर का अर्थात जीव का, बड़ी लहर अर्थात ईश्वर का, और इन दोनों लहरों का आश्रय पानी H2O मात्र पानी है। तो अब छोटी लहर रूप जीव का, बड़ी लहर रूप ईश्वर का निरूपण तो हो गया है। अब ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, ये कैसे अलग हो गए हैं और ये कैसे एक हो कर के इनको मैं कैसे एकता के रूप में कैसे अपने को समझावें, कैसे ये बात हम समझें कि हम सदा चैतन्य सत्ता ही हैं, इस बात को समझना है। और ये 13वें अध्याय से बराबर इस बात की चर्चा भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। बंधु, आपने ये अध्याय बड़े ध्यान से समझना है। गीता का ये अध्याय 13 सार माना जाता है और 15वां अध्याय तो सीधा सीधा एक दर्शन के तुल्य है, एक शास्त्र के बराबर ही है 15वां अध्याय, जो कि 20 श्लोक मात्र है, जो कि आगे आने वाला है।
आज तो 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। आप ध्यान से सुने भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय, ये अंतर्यामी आत्मा, ये परम ब्रह्म परमात्मा शरीर के अंदर ही है। इसलिए बाहर कहाँ खोजोगे, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस शरीर के अंदर ही उस अंतर्यामी आत्मा की, परमात्मा की खोज करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर, भगवान को मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं लगता। इदम शरीरम, शरीर भी इदम है। इदम माने यह है। जैसे सामने आपके चेयर रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, आप कहोगे यह चेयर है, यह कुर्सी है। भगवान श्री कृष्ण को देह भी यह लगता है। हम लोगों को देह कैसे लगता है, मैं लगता है। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा नहीं लगता। भगवान कहते हैं हमारा ज्ञान धारण करो, तुम्हें भी देह ये यह लगेगा। इदम शरीरम कौन्तेय, कौन्तेय है इदम शरीरम क्षेत्रम इति अब अविधीयते। हे अर्जुन, यह शरीर जो है क्षेत्र इति अविधीयते, क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। बंधुओं, संस्कृत में क्षेत्र शब्द खेत के लिए उपयोग किया जाता है। किसान लोग जो जिसमें अनाज उपजाते हैं, ऐसी जो उपजाऊ भूमि है उसको संस्कृत में क्षेत्र कहा जाता है, और हिंदी में उसी को खेत कहा जाता है। जमीन भी बोलते हैं, जिसमें उपजाऊ और जो जमीन है उसको खेत और संस्कृत में क्षेत्र बोला जाता है। हिंदी में खेत बोला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर भी एक खेत की तरह है, एक जमीन की तरह है। जैसे जमीन में जो बीज डालोगे वही निकलेगा। आप इस शरीर को पाकर के जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल निकलेगा। इदम शरीरम क्षेत्रम इति अविधीयते, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। ये खेत है, ये कर्म की खेती करने की जगह है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, एतत् यह वेति, इसको जो जानता है, यह एतत् यह वेति, इस क्षेत्र इस शरीर को जो जानता है, जो जानता है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। जैसे खेत और खेत का मालिक, जमीन और जमीन का मालिक, वैसे ही ये शरीर भी एक क्षेत्र है, एक खेत की तरह है। और जैसे खेत का कोई मालिक होता है, वैसे ये शरीर रूपी क्षेत्र का, शरीर रूपी खेत का भी कोई मालिक है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। तो दो चीज़ें याद रखना है, शरीर क्षेत्र है, शरीर के अंदर जो जानने वाला तत्व है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। जो इस शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा गया है। तद वेदः प्राहु, ये कौन कहते हैं ऐसा, तद वेदः, शरीर का कितना क्षेत्र है और शरीर को जो जानने वाला उसका कितना दायरा है। अब ये यहाँ जड़ चेतन का विवेक करेंगे, आत्मा अनात्मा का विवेक करेंगे। शरीर और प्रकृति तुम्हारे में कितने अंश तक शामिल है,
चैतन्य तत्व कहाँ से मिक्सचर है और कहाँ से बिल्कुल प्योर है। भाई चैतन्य सत्ता अपने एक स्तर तक तो बिल्कुल प्योर और चैतन्य है, जो भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधा अंतर्यामी स्वरूप है। फिर जाकर के कुछ थोड़े अंश में मिक्सचर हो गया, जड़ और चेतन दोनों मिल गए, फिर और आगे जाकर के पूरा जड़ ही जड़ रह जाता है। ये 3 स्टेज होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि जैसे कोई विद्युत का संचार करें तो किसी क्षेत्र में तो जैसे बल्ब का आगे वाला भाग है उसको छू लो, उसमें करंट नहीं आता, पर भीतर जो टंगस्टन धातु का तार लगा होता है उसमें जो करंट आता है, तो टंगस्टन धातु जड़ है और जो स्प्रिंग नुमा जो तार पहले लगा हुआ होता था बल्ब के अंदर, तो जड़ स्प्रिंग नुमा जो तार है वो जड़ है, पर उसमें विद्युत चेतन आ जाए, एनर्जी आ रही है, ये मिला हुआ है। पर जहाँ से सीधा सीधा विद्युत संचार हो रही है, बाहर खम्भों से जो तार लगे हुए विद्युत के, वहाँ विद्युत प्योर है, वहाँ विद्युत मिला नहीं है, वहाँ प्योर विद्युत मात्र ही है और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? विद्युत मात्र। अच्छा, अब वहाँ से आया, विद्युत आया, बल्ब के अंदर प्रवेश किया, बटन दबाया, विद्युत गया और बल्ब के अंदर जो टंगस्टन धातु का जो तार था उसमें घूमने लगा। ये यहाँ पर जड़ टंगस्टन धातु का स्प्रिंग नुमा तार और उसमें संचालित होने वाली विद्युत एक कंट्रोल में, पूरी विद्युत उसमें नहीं आती, नहीं तो बल्ब फूट जाएगा, कंट्रोल विद्युत। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण तो पूर्णतः विद्युत है, जिसका विद्युत का कोई रूप आकार नहीं होता, पर बल्ब के अंदर जब आती है तो चमकने वाली हो जाती है, आकार बन जाता है। ऐसे ही बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको सतचित आनंद बोलते हैं, जिसके लिए भागवत में कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं, ये शुद्ध हैं। जब ये मन में आते हैं तो ये कंट्रोल विद्युत होकर के आते हैं, क्योंकि ईश्वर की समस्त चेतना जीव का अंतःकरण धारण नहीं कर सकता। जैसे भाखड़ा नांगल बांध की समस्त विद्युत कोई एक बल्ब धारण नहीं कर सकता, ऐसे ईश्वर की समस्त चेतना समस्त प्राणियों में संचालित हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके। इस करके ये मिली जुली चेतना है। कैसी मिली जुली? जैसे वहाँ टंगस्टन धातु का के स्प्रिंग नुमा तार में विद्युत और विद्युत भी है और स्प्रिंग नुमा तार भी है, इन दोनों में मिली हुए, ये दोनों जब मिलते हैं तो तेज गर्म होने से प्रकाशमान हो जाते हैं, प्रकाश फैलने लगता है। तो जब जहाँ विद्युत का कोई रूप आकार नहीं था, वहाँ पर विद्युत का रूप आकार भी हो गया। ऐसे ही बंधुओं परम ब्रह्म परमात्मा ये निर्गुण निराकार है, सत्तात्मक है। जब मन रूपी टंगस्टन धातु से जुड़ता है तो अहमता और ममता वाला सोने जागने वाली चेतना बन जाता है, जिस चेतना के द्वारा आप कंप्यूटर भी बना लेते हैं। ये चेतना अचैत्य चिन्मात्र जो निर्गुण निराकार चेतना है, वही प्रतिफलित हुई है जाकर के आपके और हमारे मन में। और जब मन में प्रतिफलित होती है तो ये चेतना जो कभी सोती जागती नहीं थी, जो सदा सतमात्र होकर के रहती थी, जो सदा चैतन्य मात्र होकर के रहती थी, जो आनंद मात्र थे, जिसको सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, वही चेतना सोने जागने वाली हो गई और बुद्धिमान हो गई। शरीर की दृष्टि से मैं ताकतवर हूँ ऐसी हो गई। और कोई कर्म किया तो मैंने ये कर्म किया, मैं इसका फल भोगूंगा, ऐसी चेतना हो गई वो जाकर के, जिसमें ये चीज़ें नहीं थी पहले। जैसे विद्युत मात्र में चमकना पना नहीं था, जब फ्रिज से जोड़ दिया तो वो ठंडाई फेंकने लगी, जब हीटर से जोड़ दिया तो वो गरम हीट फेंकने लगी। ऐसे ही चैतन्य सत्ता जिसमें अहमता ममता नहीं है,
जो सदा नित्य सत्ता मात्र है, वही परम ब्रह्म परमात्मा हमारे आपके बुद्धि देश में या मन देश में जब आती है और जब जागते हैं, तब मेरे को लगता मैं हूँ, और एक शरीर में मैं बुद्धि लगती। ये कौन वाला था जिसको, ये वो वाला तत्व है जो सब में समाया हुआ है। अब उसे एक में लगता है, क्योंकि एक मन पर आकर के उसने फोकस किया। फोकस करने की वजह से बंधुओं, एक देह में मैं बुद्धि हो गई, और शरीर में पूरे पैर के नाखून से लेकर के सर की चोटी तक कर वही चैतन्य व्यापा, और व्याप करके जब मन खड़ा होता है तो लगता है मैं जाग गया हूँ, जब मन लीन हो जाता है लगता है मैं सो गया हूँ। तो आने और जाने वाली चेतना, जब जागे तो चेतना आ गई, जब सोए तो चेतना चली गई। ये कौन चेतना है? जो कभी जाती आती नहीं है, उस चेतना का ही ये प्रतिबिंब है, ये आभास है, इसी का नाम जीव है बंधुओं। तो हमने क्या याद रखना है? शरीर एक क्षेत्र है, इसको जो जानने वाला है उसका नाम क्षेत्रज्ञ आत्मा है। हे अर्जुन, कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते है एतद या वेति तम क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः प्राहु। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, इस नाम से कहा जाता है। परंतु ये किसने कहा है ऐसा, ये नाम किसने दिया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्विदा, जिन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जाना है, समझा है। क्षेत्र क्या है, शरीर का दायरा कितना है, और शरीर को जो जानने वाला उसका दायरा कितना है। अर्थात एक बार फिर समझें, बल्ब का बाहरी भाग छू लेते हैं, उसमें करंट नहीं है, पर अंदर वाले में करंट है, वो अंदर बंद है। तो एक तो सबसे लास्ट वाला जड़ भाग है, और अंदर वाला चैतन्य और जड़ दोनों मिले हुए हैं, और उससे पीछे वाला शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र है, जो कभी दिखता नहीं, और सत्ता उसी की होती है। तो हो क्या है जो सो दिखे नहीं, नहीं है सो नैनन लखाए। अब देखो, वो शुद्ध निर्गुण निराकार परमात्मा तो दिखता नहीं, पर उसका प्रतिबिंब जब मन पर पड़ता है तो यहाँ जड़ चेतन हो जाता है। ये है जीव, यही है सोने जागने वाली चेतना। पर शरीर बिल्कुल जड़ है, सोने के बाद में इसके ऊपर अंगुली रख दो, कुछ और कर दो, पता ही नहीं, या मूर्छा आ गई तो उसे कुछ होश ही नहीं होता है। तो जड़, एक तो पूरा जड़ भाग, दूसरा मिला जुला भाग, और तीसरा शुद्ध चेतन। तो शुद्ध चेतन को यहाँ आत्मा कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, और ये शरीर आदि को यहाँ पर क्षेत्र, अर्थात जिसको खेत की उपमा दी थी, जमीन की उपमा दी थी, तो ये शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उन लोगों ने बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर नहीं लिया, तत्व के जानने वालों ने ये अनुभव किया है, तब ये बात उन्होंने कही है। और आप अनुभव करो, कोई भी अनुभव करे, आप उसको भी ऐसा ही अनुभव आएगा। ये प्रयोग की विद्या है, आप बैठ करके प्रयोग करें। ये भगवत गीता है जो जीते जी मुक्ति की बात करती है, और ये किसी अकेले की नहीं, ये सब मानव मात्र की है, किसी भी जीव की है। जो इसको समझ सकता है उसके लिए गीता है। इसलिए इसके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले ज्ञानी लोगों ने ये बात कही है। आप भी इसे जानें, आप भी ऐसा ही जानेंगे जैसा ज्ञानियों ने जाना है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।